अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने असम्बलियाँ तहलील करके मुल्क फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि अदालत इन इंतखाबात की निगरानी करे। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने पीर को इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा भी किया और कहा कि राना सनाउल्लाह मुजरिमाना ज़हनियत रखते हैं। इस मौका पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन और दीगर रिटायर्ड आर्मी अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुश्तरका सिफारिशात पेश की। पाकिस्तान आर्मी के पहले लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक रखने वाले ब्रिगेडियर मियां महमूद ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी और हमने उन्हें कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। मुलाकात में उन्होंने हमसे वादा किया था कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, अब वो अपना वादा पूरा करें। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अमरीकी थ्रेट का सामना है। पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों ने अमरीकी साजिश का साथ दिया, जिनके नाम नहीं लेना चाहते। अमेरिका से आने वाले खत पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस और जनरल बाजवा समेत सबकी जिम्मेदारी है कि खत को देखें। उन्होंने मुतालबा किया है कि 25 मई को रासतों की बंदिश, तशद्दुद की तहकीकात करवाई जाए, राना सनाउल्लाह को बरतरफ किया जाए, बेहतरीन मुआशी टीम बनाई जाए, अदालत इलेक्शन की निगरानी करे। उनका कहना था कि अदलिया से भी मुतालबा करते हैं कि पंजाब में आईनी बहरान को हल करें और जायज हुकूमत के कयाम को यकीनी बनाया जाए, जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के एफआईए केसेस में मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए जाएं। जनरल रिटायर्ड अली कुली खान ने कहा कि मैं अपनी तीसरी पुश्त से फौज में हूँ। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए वो हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हम जायजा लेते रहते हैं और अपनी तजवीज़ हुकूमतों को देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश खतरात अंदरूनी और बैरूनी हैं। इन खतरात को हमने नोट किया हुआ है। इन खतरात से मुतालिक हमने नवाज शरीफ को भी बताया था। पाकिस्तान को बैरूनी खतरात बहुत ज्यादा हो गए हैं, अंदरूनी हालात भी बहुत कमजोर हो गए हैं। दूसरी जानिब इस हवाले से मुतल्लका ज़राए के मुताबिक वेटरन ऑफ पाकिस्तान की कोई सरकारी हैसियत नहीं है। ज़राए का कहना है कि तरीकाकार के मुताबिक वेटरन ऑफ पाकिस्तान तंजीम बनाने के लिए GHQ की मंजूरी जरूरी है। उनका किरदार रिटायर्ड मिलिट्री की फलाह बहबूद से मुतालिक है। ऐसी तंजीमें किसी भी हालात में किसी सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम नहीं कर सकती। तमाम रिटायर्ड फौजी रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। वो अपनी सियासी जमात भी बना सकते हैं या किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन रिटायर्ड आर्मी अफसरान के प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिटायर्ड आर्मी अफसरान के साथ नेवी और एयरफोर्स से रिटायर्ड अफसर भी बेगमात और अलीखाना के हमरा प्रेस क्लब में मौजूद थे। नाज़रीन, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब के अंदर होना थी, लेकिन फिर बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। वेटरन ऑफ पाकिस्तान की बेगमात ने दावा किया कि प्रेस क्लब इंतजामिया ने दबाव में आकर उन्हें अंदर जगह नहीं दी, लेकिन इस मामले पर जब प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि यह गलत इल्जाम है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान वेटरन्स प्रेस क्लब के अंदर नारेबाजी कर रहे थे और किसी भी जमात या ग्रुप को प्रेस क्लब के अंदर नारेबाजी की इजाजत नहीं है। साथ ही बिजली का बहाना भी किया गया कि बिजली नहीं है, लेकिन नाज़रीन, अगर बिजली का बहाना किया जाए या नारेबाजी का बहाना किया जाए तो उन्हें रूल्स दिखाकर रोका जा सकता था। या फिर अगर बिजली का बहाना है तो क्या इस्लामाबाद प्रेस क्लब बिजली के ऊपर चलता है? क्या उसका मुतबादिल कुछ नहीं है? क्या इतने बड़े प्रेस क्लब में कोई जनरेटर नहीं है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड किया जाता या उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी जाती? बहरहाल उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये सब कहा है और वो रिटायर्ड आर्मी अफसरान के अलावा इस पाकिस्तान के शहरी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। नाज़रीन, एक मुतालबा है जो कि ना सिर्फ इन अफसरान का है बल्कि तकरीबन इस मुल्क की 80% आवाम इस वक्त इंतखाबात चाहती है। इमरान खान भी जब से अदम एतमाद कामयाब हुई है उसके बाद से ही वो नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में नए इंतखाबात के जाने के बजाय मईशत को तबाह किया जा रहा है और महंगाई उरूज पर है। जिस दिन से ओत लिया गया था तब से ही लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। महंगाई भी उरूज पर है। पेट्रोल 60 रुपए तक महंगा किया जा चुका है। अभी मजीद
30 रुपये महंगा करने का भी इंदिया दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में 7 रुपये फिर इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, यानी कि अब आम आदमी का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।